मोरबी लेकर चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोरबी पहुंचे हुए थे, वहां पर हम सब ने देखा कि कैसे 140 लोगों ने जान गंवाई, 50 छोटे बच्चों की जान चली गई। प्रधानमंत्री एक एक जानकारी मुख्यमंत्री के बजाय आपसे लेते हुए नजर आ रहे थे। उनको भी दुख था, क्या जानकारी उन्होंने शेयर की। और अभी तक सभी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं, जो आपके विरोधी हैं, कि जो बड़ी मछली है उसको बीजेपी बचाने का काम कर रही है। देखिए, ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौलों में कहीं ना कहीं सभी विषयों को राजनीतिक विषय बनाया जाता है। मैं वो विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मोरबी की घटना एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। घटना बनते ही गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल कमेटी का चयन किया। हाई लेवल कमेटी में गुजरात सरकार के सीनियर आईएएस, आईपीएस, उन सबको वो कमेटी में रखा गया। मुख्यमंत्री जी फ्लाइट में जब बैठ रहे थे, उससे पहले ही सबको सूचना दी गई थी कि रात को 3 बजे से ही सब लोगों को वहां पे मोरबी पहुंचना है, जहां पे भी है वहां से 3 बजे तक पहुंच के इसकी तहकीकात चालू करनी है। गुजरात सरकार ने सबसे पहला, ऐसी कोई दुर्घटना बनती है तो सबसे पहली हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? हमारी नैतिक जिम्मेदारी यह है कि बचाव कार्य जल्दी से चालू हो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी का आभार मानना चाहता हूं। रात को 4-4 बजे तक और सुबह 6 बजे तक उनकी ऑफिस कंटिन्यूज, ऐसा एक भी घंटा ऐसा नहीं गया होगा कि जब वो दोनों जन डायरेक्टली फॉलोअप गुजरात सरकार के साथ नहीं कर रहे हो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एनडीआरएफ, प्रधानमंत्री जी मंच पर आपसे क्या बात कर रहे थे? मैं पूरी बात बता रहा हूं। आप ये पूरा इश्यू सही में बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल इश्यू है। इसको मतलब पूरा किस प्रकार से चलाए वो जानना बहुत जरूरी है। एयरफोर्स, गरुड़, नेवी, सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसीज थी सबको विद इन आवर्स वहां पे पहुंचाया गया। कोई विमान से आ रहा है, कोई रोडवेज से आ रहा है, और गिने हुए घंटों में वहां पे लोग पहुंच गए और बचाव कार्य चालू हो गया। प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर थे। प्रधानमंत्री जी के मन में कहीं ना कहीं बहुत ही कहीं ना कहीं दुख था। जो बच्चे, जो परिवारजन है, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह सवाल पूछा कि यह घटना बनने के बाद पहला पेशेंट हॉस्पिटल में कितनी मिनटों में पहुंचा। पहला पेशेंट घटना बनने के बाद हॉस्पिटल में विद इन 18 मिनट पहुंचना चालू हो गया था। उनके बाद उनका सवाल यह था कि कोई भी पेशेंट या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति था कि जिनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी पड़ी हो, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची, उन्होंने काम कैसे चालू किया, गांव के लोगों को किस प्रकार से मोबिलाइज किया, कलेक्टर ने क्या किया, हर एक छोटी छोटी बात कमेटी की मीटिंग में एक लाइन में, जो कमेटी जो चयन हुआ है, जो इसकी इंक्वायरी कर रही है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो और इसकी तहकीकात जमीनी तौर से लेके फॉरेंसिक साइंस का पूरा उपयोग करके इसकी तहकीकात हो, जिसके कारण भविष्य में इसमें से कोई छूट ना पाए। दूसरी चीज, बड़ी मछली, छोटी मछली, मेरी आपसे विनती है कि आप वो जो एफआईआर हुई है उसको एक बार जरूर से चेक कर लीजिए। अगर आप चेक कर लोगे तो आपको वो पूरा विषय ध्यान में आ जाएगा। एफआईआर नहीं, मैं विरोधी दल को छोड़िए, उनको राजनीति करनी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप एफआईआर चेक कर लीजिए आपके हिसाब से। हमने मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो एफआईआर की है। वो एफआईआर में बड़ा क्लियर लिखा है कि एजेंसी जो इसकी मेंटेनेंस कर रही है और एजेंसी जिसने ये संपूर्ण जिम्मेदारी ली है, जो टिकट कलेक्ट कर रही है, टिकट बेच रही है, उसके अंदर जुड़े हुए सभी लोग का मतलब कोई नहीं बचता। आप कोई भी टेक्निकल जो लॉ सेक्टर में आपके जो रिपोर्टर्स हैं, उनको मैं विनती करता हूं, आप एफआईआर को पूरा अच्छी तरह से पढ़िए। इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है।